हाय, दिस इज़ गिटार प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है, क्लास 12th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, let n be the set of all natural number and r be a relation on n cross n by defined by a b r c d। this implies ad equal to bc। तो रिलेशन हमको जो गिवन है वो क्या गिवन है? हमको रिलेशन गिवन है, रिलेशन r गिवन है हमको कि ए बी कोई एलिमेंट है और सी डी कोई एलिमेंट है, वो उस रिलेशन में है। तो उसका मतलब है कि ए डी मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई इक्वल टू बी सी। ठीक है भाई। अच्छा, और ए बी और सी डी कहाँ है? एन क्रॉस एन में है। एन क्रॉस एन नेचुरल नंबर और दूसरा भी नेचुरल नंबर। सो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो हमको शो करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है। अच्छा, ऑन एन क्रॉस एन ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास हमको फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो इनके फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर मतलब कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ कि ए बी का रिलेशन ए बी से है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई? देखो, इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू मिड वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मल्टीप्लाई बी आया, फर्स्ट और लास्ट को करेंगे, और मिड वालों को करेंगे तो बी मल्टीप्लाई ए। तो मल्टीप्लाई में तो ये दोनों चीज़ें सेम होती है। तो क्या बोलेंगे हम? हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। ए बी आर में है, ए बी आर ए बी। ठीक है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास, सेकंड हम क्या चेक करेंगे? सीमेट्रिक। सीमेट्रिक मतलब उल्टा। सीमेट्रिक का मतलब उल्टा, कि हर एलिमेंट का उल्टा है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे पेयर में लेंगे हम, तो ये रिलेशन पेयर में ही है। ए बी आर सी डी लेके चलते हैं हम, ए बी आर सी डी, और हमको लाना क्या है? इसका उल्टा, सी डी आर ए बी। ठीक है। चलो, सबसे पहले ए बी आर सी डी का मतलब क्या है? वो मतलब ये रहा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई ए डी, और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है। अच्छा, हमको लाना क्या है उस पर बात करते हैं। पहले हमको लाना है उल्टा, यानी कि सी डी आर ए बी लाना है हमको। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सी बी चाहिए और डी ए चाहिए। सी बी और क्या चाहिए? डी ए। अच्छा, तो बस कुछ नहीं करना हमको, इसको उल्टा लिख देना है। पहले तो ये बी सी है, इसको पहले लिख देंगे बी सी इक्वल टू ए डी, और मल्टीप्लाई में उल्टा तो कर ही सकते हैं, बी मल्टीप्लाई सी हो या सी मल्टीप्लाई बी हो, एक ही बात है। तो ये सी बी आ जाएगा हमारा, और इधर डी ए चाहिए था, डी ए लिख दो। आ गया ये वाला आ गया, तो मतलब ये वाली बात सही है, यानी कि सी डी आर ए बी आ गया ना उल्टा। ए बी आर सी डी लेके चले हम, और सी डी आर ए बी अपना हमारा आ चुका है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिंपल सा बात है ये। इसका मतलब क्या है यहाँ लिखना है तुमको? हेंस दिस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत है शायद, है ना? NSITIV, ये हो गया ना। चलो देखते हैं। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम कितने एलिमेंट लेते हैं भाई? 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी, बी सी, बी सी,
ये नहीं ले लें, ABCD, ABRCD, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया CDREF, ठीक है। अच्छा, तो 3 एलिमेंट ले लिए हमने, ABCD और EF। CD कॉमन होना चाहिए दोनों पेयर में, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A × D = B × C, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, C × F = D × E, ठीक है भाई। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हमको लाना क्या है ना, लाना क्या है हमको। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला एक बार लिख के बता देता हूँ कि जैसे ट्रांजिटिव में क्या होता है, AB BC R में होते हैं तो हमको AC लाना होता है। तो यहाँ पे देखो, ये A, ये B, ये B, ये C, तो हमको लाना है ABREF। क्या लाना है हमको, ABREF। ABRCD दे रखा है, CDREF दे रखा है, हमको लाना है ABREF। ABREF लाने के लिए हमको क्या लाना है, ABREF के लिए हमको क्या चाहिए, तो ये A मल्टीप्लाई हुआ F से AF चाहिए और इक्वल टू B × E, BE चाहिए, AF और BE चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसके लिए बस हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की हमने, क्या आया, ADCF = BCDE। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जैसे हमारे पास D दोनों तरफ है, कैंसिल, C भी कैंसिल हो गया। अब ये वही चीज़ आ चुकी है जो हमको लाना था, AF = BE, भाई यही तो लाना था हमको। AF = BE आ गया, इसका मतलब ABREF हमारा आ चुका है। तो हम ये लेके चले, ABCD R में है, CDEF R में है, लाना था हमको ABEF R में है, आ चुका है, तो क्या बोलेंगे, हैंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिंपल। तो ये तीनों है, तो क्या बोलेंगे, हैंस द गिवन रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया भाई, तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है, ठीक है भाई। अब आगे सुनो ध्यान से, हमको एक चीज़ और निकालनी है कि ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। चलो देखते हैं किसकी निकालनी है, 2 6 की। तो एक एलिमेंट हम AB ले लेते हैं और R 2 6, इसका मतलब 2 6 किस किस से रिलेटेड होगा वो सारे पॉइंट हमको चाहिए। तो यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे भाई, A मल्टीप्लाई हुआ 6 से, 6A = 2B, 2 से कैंसिल कर दो दोनों तरफ, तो ये बचा 3A = B, यानी B की वैल्यू A की ट्रिपल होगी। तो ऐसे सारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। तो 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू 1 लेता हूँ तो B की कितनी आएगी, 3, और A की अगर मैं 2 लेता हूँ तो B की कितनी आएगी, 6, A की 3 लेता हूँ तो B की कितनी आएगी, 9। ऐसे वाले सारे के सारे एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।